मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरी चाची ने मुझे पाला। मैंने 6 महीने तक माली का काम किया। बाबा साहब की माता जी का मृत्यु हो गई थी तो इनकी चाची ने इनका पालन पोषण किया और ये 6 महीने तक माली का काम भी किए थे। मुझे बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने की आदत थी। वहीं कंबल को पेड़ से टांगकर और झूला लगाकर सो जाता था। ये सब आदत तो हम लोगों की भी बचपन में होती थी। वह पेड़ हमारे घर के सामने था। पेड़ के नीचे कचरे का ढेर लगा हुआ था। मैं पेड़ से नहीं उतरता था बल्कि कूड़े के ढेर पर कूद जाता था। ये तो लग रहा है कि मेरे बचपन की कहानी है। मैं भी यही करता था। मेरे शरीर पर बहुत सारी राख होती थी। उस समय गांव में प्लेग फैल गया था। लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं, प्लेग से इतने लोग मरते हैं लेकिन यह क्यों नहीं मरता। मेरी चाची को बहुत बुरा लगता। वह सबसे कहती, बच्चे को कुछ मत कहो। बचपन में जब मेरी माँ गुजर गई तो मैंने उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया। इस लड़के के हाथ से कुछ नहीं होने वाला सब कहते थे। मुझे खेद है कि उनमें से कोई भी आज जीवित नहीं है। उनकी भविष्यवाणी आज झूठी साबित होती। मैंने पशुओं को चराने का काम भी किया है। शायद मैं भी चरवाहा बन जाता, लेकिन पिताजी को लगा कि मुझे पत्थर तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए बल्कि छाया में बैठकर काम करने की इतनी कुशलता आनी चाहिए। मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। इसका कारण कोई न समझे कि मुझ में कुछ सहज गुण थे। दरअसल मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुंचा हूँ। मेरे पिता कबीरपंथी साधु थे, शिक्षा प्रेमी थे। इनके पिताजी भी कबीरपंथी थे तो इनके घर पे डेली कबीर जी का भजन होता था और बाबा साहब को इनके पिताजी जबरदस्ती बैठा कर भजन कीर्तन करवाया करते थे, क्योंकि ये बचपन में वैसे छोटे लड़के होते हैं तो बैठते नहीं, भाग जाते हैं। तो इनके पिताजी जबरदस्ती बैठा के भजन कीर्तन करवाते थे। उनके घर को धर्मासन या विद्यासन कहना होगा। जब मैं 12 वर्ष का था तब तक मेरे पिताजी ने मुझसे रामायण, महाभारत आदि का पाठ कराया था। वे बड़े धर्म परायण थे। एक बार मैंने अपने मौसी से जिद की कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने आगे कहा, चाची आप मुझे स्कूल जाने के लिए कहती हैं, लेकिन मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या होगा। बेचारी चाची क्या जवाब देंगी। लेकिन मेरे पिता ने कहा, द्रोण ब्राह्मण थे फिर भी वे एक महान योद्धा बने। हम गरीब हैं फिर तुम विद्वान क्यों नहीं हो सकते। उनके इस कथन का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो क्योंकि ब्राह्मण लोग का काम था पढ़ना लिखना और उस समय शूद्र थे तो वो गुलामी कर रहे थे। तो उनके पिताजी ने यह कहा था कि ब्राह्मण होके जब महान योद्धा बन सकते हैं तो तुम गुलाम होके एक नीची कास्ट होके तुम विद्वान क्यों नहीं हो सकते। तुम भी हो सकते हो, तुम पढ़ो।